शुरू में अमेरिका ने सोचा तो ये था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था कि वो कुछ ही दिनों में ईरान के इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, ईरान की सत्ता बदल जाएगी और ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 11 दिन बीत चुके हैं, नुकसान दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए अब ईरान युद्ध को ख़त्म करना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी मजबूरी भी बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस स्थिति में फंस गए हैं। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक, वहाँ के जो बड़े बड़े अखबार हैं जो छाप रहे हैं खबरें, उनके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार अब उन्हें ईरान युद्ध से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। तो क्या ट्रंप अब किसी एग्जिट प्लान पर काम कर रहे हैं कि कैसे इस युद्ध से बाहर निकला जाए? ट्रंप पर दबाव की कई वजहें हैं। युद्ध शुरू होने के बाद तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका के ज्यादातर लोग पहले ही इस युद्ध के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो नीचे जा सकती है। अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे भी जा चुके हैं। अगर खर्च और सैनिकों की मौत ऐसे ही बढ़ती रही तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप को नुकसान हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के बड़े हमलों के बावजूद ईरान सरेंडर नहीं कर रहा और अपने एग्जिट प्लान के तहत राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार अब ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहले उन्होंने कहा था कि यह युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है और कल इस युद्ध के खत्म होने का ऐलान ट्रंप ने एक नहीं बल्कि 2 बार किया है। हालांकि ट्रंप की किसी भी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। जब सामने खड़े रिपोर्टर्स ये पूछते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा, तो ट्रंप के पास और कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वो ये कहें कि हाँ, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is A lot of work, a lot of brilliant work, but we're going to have a much safer world as soon as it's finished, and it's going to be finished pretty quickly. तो ट्रंप कह तो रहे हैं कि जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जल्द का क्या मतलब है? जल्द खत्म होने का मतलब है 2 दिन में खत्म होगा, 1 हफ्ते में खत्म होगा, 4 हफ्ते में खत्म होगा या कई महीनों में खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता। ट्रंप कह रहे हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड ये कह रहा है कि युद्ध रोकने का फैसला अब अमेरिका के हाथ में है ही नहीं। अब ये फैसला ईरान करेगा कि ये युद्ध कब रुकेगा। यानी शुरू अमेरिका ने किया था, लेकिन इस युद्ध को खत्म ईरान करेगा। ईरान का कॉन्फिडेंस देखिए आप। जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले चलते रहेंगे तब तक ईरान जवाबी हमले करता रहेगा, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन से हमले करके एक लंबा युद्ध लड़कर रणनीतिक तौर पर अमेरिका को थका देना चाहता है। ईरान मानता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो तेल की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी और इन बढ़ती कीमतों के दबाव में अमेरिका उसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर हो सकता है, क्योंकि ईरान इस बात को समझ चुका है कि वो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, खाड़ी देश हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, उन पर लगातार हमले कर रहा है, उनकी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है। लोग, जो विदेशी लोग वहाँ रहा करते थे, वो छोड़ कर वहाँ से जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों के बीच में डर है। ऑयल रिफाइनरीज लगातार बंद हो रही हैं, ऑयल सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है और दुनिया भर में जो तेल है वो बहुत महंगा हो गया है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और ये महंगाई अमेरिका तक भी पहुंचेगी और ईरान यही चाहता है कि अमेरिका पर लगातार दबाव बढ़ता रहे और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, खाड़ी देश, इन पर भी ये दबाव लगातार बढ़ता जाए और एक दिन ऐसा आ जाए जब ये खाड़ी देश ही अमेरिका को कहें कि अब बहुत हुआ, अब आप इस युद्ध को रोक दीजिए। एक और बड़ी गलती जो अमेरिका ने की, देखिए, युद्ध शुरू होने से पहले जब ईरान के अंदर लाखों प्रोटेस्टर्स सड़क पर खामनेई के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब पूरी दुनिया में ईरान की आलोचना हो रही थी, पूरी दुनिया में खामनेई की आलोचना हो रही थी, पूरी दुनिया की राय ईरान के खिलाफ थी, खामनेई के खिलाफ थी। खामनेई पर आरोप लग रहे थे कि खामनेई जबरदस्ती अपनी सेना का इस्तेमाल करके वहां के युवाओं के इस प्रदर्शन को दबा रहे हैं, वहां पर अत्याचार हो रहा है और पूरी दुनिया चुपचाप ये होते हुए देख रही थी। वहां तक पूरी दुनिया की राय ईरान के बारे में नेगेटिव थी और अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहता तो ईरान की छवि और खराब होती।
खामनेई की स्थिति अपने आप ही बहुत कमजोर हो जाती। लेकिन बीच में इस दौरान अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने से अब ईरान की छवि पहले से बेहतर होने लगी है और अमेरिका की छवि अब खराब हो रही है। अब पूरी दुनिया में लोग अमेरिका पर सवाल उठा रहे हैं और दुनिया की जो सहानुभूति है वो ईरान की तरफ ज़्यादा जा रही है। लोगों को लगता है कि इतने सारे शक्तिशाली देशों ने मिलकर एक ईरान पर हमला कर दिया और इसकी वजह से ईरान में निहत्थे लोगों की जान जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है।